दुनिया टल सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं टलेगा। मेरे आका ने अगर फरमाया है तो वो होकर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं खुरासान से एक जमात आएगी, खुरासान से। खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुकद्दस पर गाड़ देंगे। तुम सब भी इलिया, मेरे आका फरमाते इलिया ये बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को कहते हैं, झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम देखना कि ये यरूशलेम बैतुल मुकद्दस दार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूँ छोटे छोटे से बच्चे 6 साल के 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा और उनकी मुखालिफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा और दुनिया में कोई बला भी फैले तो इस जमात पर कुछ असर नहीं होगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का वो हिस्सा कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, बैतुल मुकद्दस के आसपास रहने वाले मोमिनीन की जमात है। उनकी फजीलत में मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक लड़ते रहेंगे, क़यामत तक, और उनकी खिलाफ करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। और हम देख रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी इमारतें एक बम से गिरा दिया, दूसरे दिन उनके आसपास इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी चल रही हैं, बाजार भी चल रहा है। कल रात को फायरिंग हुई, 50 लोग बैतुल मुकद्दस से उठा करके लाशें ले गए। दूसरे दिन जा करके देखे तो असर के बाद औरतें अपने बच्चों के साथ रोटियां सैंडविच खाती हुई बैठी हुई हैं। मतलब यह है कि न मौत का उनके अंदर खौफ है, न जालिमों के तसल्लुत का डर है। हाँ, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मौला जब किसी का दिल कुशादा करे तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी उन्हें डर नहीं लगता। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यिदुल बुक़ाई बैतुल मक़दिस सय्यिदु सखरति सखरतु बैतुल मक़दिस। हुजूर ने फरमाया पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुकद्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा। और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुकद्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं, तुम देखना कि आखिर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते हैं, फलज़महुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा। और आज जो हालात देख रहे हैं ना, यहूदियों का तसल्लुत है, उनका कब्जा है, मेरे अजीजों चंद दिनों की बात है। मैं कुरान से और हदीस से, वक्त होता तो मैं आज, चूंकि ये जुम्मतुल विदा है और यौम कुद्स के नाम से पूरी दुनिया आज मना रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी हैं। बैतुल मुकद्दस क्या है? बैतुल मुकद्दस के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हमेशा भी यहूदियों के तसल्लुत में नहीं जाएगा, यह मेरा यकीन है। दुनिया टल सकती है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं टलेगा। मेरे आका ने अगर फरमाया है तो वो होकर रहेगा। हुजूर फरमाते हैं खुरासान से एक जमात आएगी, खुरासान से। खुरासान या अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है जिसको पुराने जमाने में खुरासान कहा जाता था। मेरे आका फरमाते हैं खुरासान से काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी और वो इतनी तेजी से बढ़ती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ आएगी कि दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी और वो झंडे सीधे लाकर बैतुल मुकद्दस पर गाड़ देंगे। तुम सब भी इलिया, मेरे आका फरमाते इलिया ये बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को कहते हैं, झंडे वहां गाड़ दिए जाएंगे।
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब तुम देखना कि ये यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल खिलाफा का मतलब राजधानी, हुकूमत करने की जगह बन जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द दनतिज़ ज़लाज़िल वल बलाया वल उमूर। हुजूर फरमाते हैं तो फिर देखना बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में। जब यरूशलेम को राजधानी बना दिया जाए, दारुल खिलाफा, बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे दुनिया में, वल बलाया, और बहुत सारी बलाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में। ये वायरस ये कंटिन्यू आएंगे, ये मत समझना कोरोना चला गया। हाँ, ये सब अब कंटिन्यू आने वाली हैं बलाएं, पूरी दुनिया में बलाएं फैल जाएंगी और इतने बड़े बड़े मामलात होंगे जिनको तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा, हुजूर ने फरमाया। और ये दारुल खिलाफा से क्या मुराद है, मुहद्दिसीन ने इसमें अलग अलग बहसें की हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 2017 में, अभी 3-4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले, इन यहूदियों ने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी, यरूशलेम है, बैतुल मुक़द्दस हमारी राजधानी है, और सारे सिफारत खाने जितने भी एम्बेसी हैं उन्होंने सब वहाँ पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को अपना कैपिटल सिटी बनाने का ऐलान कर चुके। और मेरे आका की हदीस सादिक आ रही है, जब वो राजधानी बनेगी अब बड़े बड़े ज़लज़ले होंगे और पूरी दुनिया में बलाएं फैलेंगी और बड़े बड़े मामलात होंगे। और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह इनको जलील और रुस्वा करके उस जमीन से निकालेगा और एक इमाम बरहक के झंडे तले मोमिनीन जमा होंगे। पूछा गया वो इमाम बरहक कौन होगा, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी औलाद में से होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा और अल्लाह उसको इमाम मेहदी की शक्ल में भेजेगा। हाँ, ये जमाना बहुत करीब आ चुका, ये ज़माना बहुत करीब आ चुका। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आज जुम्मतुल विदा में यही दुआ करता हूँ कि मौला अगर ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं तो इमाम मेहदी की फौज में हमें जगह अता फरमा, उनके झंडे तले मौला हमें अमन अमान अता फरमा दे, दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आज़ादी अता फरमा, कुफ़ार व मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आज़ाद फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल अहसनल खालिकीन, इस माह मुबारक में अगर तू हमें मौला इन रातों में इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे तो मौला सिर्फ इतना दे दे कि पूरी उम्मत को मौला खैर व आफियत अता कर दे, खोई हुई इज़्ज़त व वक़ार अता फरमा दे, हमारे नाहक कैद किए हुए बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे, बेकसूर जेलों में बंद हमारे बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।